ममता कुलकर्णी। हाँ श्री अमाई ममता नंदगिरी। अब लोगों ने पूछा वो क्या था, क्यों था, किस लिए था। आज आपको पूछती शुभांकर जी, यही ममता जी जाके इस्लाम कबूल लेती और हज मदीना कराती तो ये सनातनी जितना विरोध कर रहे थे, क्या वो कुछ कर पाते? उनके अंदर काली माता सच में आई थी? वो उनसे पूछना पड़ेगा। एक नाम आया, ममता कुलकर्णी। हाँ हाँ, यमाई ममता नंदगिरी, श्री यमाई ममता नंदगिरी। अब हाँ जी, लोगों ने पूछा वो क्या था, क्यों था, किस लिए था। अब देखिए, जब वो 23 साल से मुख्य धारा समाज से भी वो अपने आप को जिंदगी में अलग कर दी और वो 2.5-3 साल से मेरे टच में थी, तो वो अपनी पूरी परंपराएं बता रही थी और वो जूना अखाड़े के स्वामी से दीक्षित भी थी। और वो जब कुंभ में आई तो मुझसे मिली, वापस वो बातचीत हुई और बाद में दूसरे दिन वो कही कि इतना सुंदर आज शुक्रवार का दिन है, इससे अच्छा क्या होगा कि एक अर्धनारीश्वर मेरा पट्टाभिषेक करे और मैं महामंडलेश्वर बनूं और मैं सनातन धर्म में अपनी जिंदगी को पूर्ण रूप से अपने आप को सनातन धर्म के कार्य के लिए, काम के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। तो उनका विचार अच्छा था तो हमने कर दिया। बट महामंडलेश्वर बनने की कोई क्राइटेरिया तो होता अरे होगा वो ना? तो पहले से साधक थी, साधना करती थी, पढ़ाइयाँ करती थी, मंत्र जाप वगैरह सब हमने तो अलग करती किसी थी। सुने, हमने सुना है कि वो किसी अबू सलेम के साथी के साथ भाग गई थी, बाहर विकी के साथ रहती थी, वो ड्रग्स सारी करती बातें थी। आपकी सत्य होंगी, हाँ, है ना, सत्य होंगी, हमें भी पता थी ये सारी बातें। सारे केसेस उसके स्क्वॉश हो गए थे, है ना, सारा रेड कॉर्नर नोटिस वगैरह सब निकल गया था। तभी जाके हमने, अब देखिए उंगली मार भी थे, उंगली मार क्या बने? वाल्मीकि, संत ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि बने। महानंदा क्या थी? नगर वधु थी, उनके वजह से प्रदोष का उपास शुरू हुआ। तो ये परंपराएं हमारे सनातन धर्म में रही हैं कि गणिकाएं भी जब धर्म में आई तो वो ऊंचे स्तर पे गई हैं। तो जब गणिकाएं जाती तो एक कलाकार जो गंधर्व रूप में है वो क्यों ना ऊपर जाए? ठीक बात, ये लॉजिक आपका ठीक है ना, क्यों हम किसी को जो सनातन धर्म के शरण में आए, क्या हम उसका तिरस्कार करें? आज आपको पूछती शुभांकर जी, यही ममता जी जाके इस्लाम कबूल लेती और हज मदीना कराती तो ये सनातनी जितना विरोध कर रहे थे, क्या वो कुछ कर पाते? मुस्लिम महिलाओं को इजाजत होती है वहां जाने की? सबकी होती है, बच्चे, औरत, मर्द सब जाते हैं, किन्नर भी जाते हैं। तो फिर आप लोग बैकफुट पे क्यों आ गए? आप लोग फ्रंट फुट पे क्यों नहीं आए? क्यों उन्हें बाद में उन्होंने खुद कहा कि मैं हट रही हूं, या आपको लेकर एक खबर आ गई कि आपको ही हटा दिया गया, ममता कुलकर्णी को हटा दिया गया? अरे ये सब कहते हैं हमारे फेम पे ना, हमारे कंधे पे रख के बंदूक चलाई किसी ने। अब वो ऋषि अजय दास को हमने पहले ही बाय बाय कर दिया था। और ऋषि अजय दास ने कहा कि ममता कुलकर्णी को हटा दिया है मैंने, और अरे लक्ष्मी उनके नारायण जी पास, को भी पदमुक्त कर दिया गया है। एक बात बताइए शुभांकर जी, आपका न्यू बुक्स है, न्यूज बुक, न्यूज बुक है ना, न्यूज बुक है आपका, तो न्यूज बुक से क्या मैं आपको हटा सकती हूँ? नहीं। अब हमारे किन्नर अखाड़े के बोर्ड में, हमारे ट्रस्ट में, हमारे सोसाइटी में आपका कोई पद है ही नहीं, तो क्या आप मुझे हटा पाओगे? नहीं। तो ऋषि अजय दास को पहले ही नमस्कार कर दिया उनके कुकर्मों की वजह से। तो आपने और टीवी वो वालों को गृहस्थ, डेफेमेशन क्यों नहीं मारा? सारे टीवी वाले चला रहे थे। नहीं, डेफेमेशन तो हमने डाला हुआ है, हम वेट कर रहे हैं, जैसे एड्रेस मिलेगा हम डेफेमेशन उनको भेज देंगे। हमने एक और तथा कथित अपने आप को जगत गुरु बोल रही हैं वगैरह, उनके ऊपर भी हमने केस डाल दिया, है ना। अब हम, ये सारा तो लॉ टीम हमारी देख रही है, और ज्यादा बोलने से क्या फर्क पड़ता है? जब हम हैं और रहेंगे, और यमाई ममता ने गिरी थी, हैं और रहेंगी। बाद में उन्होंने इस्तीफा भी दिया, बाद में इस्तीफा वापस भी लिया, वो भी वीडियो पूरे समाज में फैल के देखा, सब न्यूज वालों ने तो चलाया। क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया और क्यों आपने लिया? शी गॉट इनटू, हमने लिया नहीं इस्तीफा शुभांकर जी, शी गॉट इनटू प्रेशर कि हमारी गुरु को इतना तकलीफ क्यों हो मेरी वजह से, क्योंकि कंट्रोवर्सी जैसा बना दिया ना। एंड आई थॉट दिस इज रियली, मेरे को लगा ये बहुत बुरी बात है कि कल शुभांकर जी भी अगर धर्म में आना चाहें और वो कंट्रोवर्सी बन जाए
तो ये गलत बात है ना। तो ममता कुलकर्णी को एक व्यक्ति के तौर पर कैसे आप देख रहे हो? मतलब आप तो मिले बहुत उनसे, अच्छे, बहुत अच्छी हैं, सुलझी हुई हैं। उनके अंदर काली माता सच में आई थी? वो उनसे पूछना पड़ेगा। मेरे अंदर कोई माता नहीं आती, हम भक्त हैं माता के। मतलब उन्होंने कई सारे बड़े बड़े दावे किए, उन्होंने एक इंटरव्यू अब दिया। देखिए वो उनके पर्सनल चीजें हैं, वो अखाड़े के प्रति की बात नहीं है ना। मैं अखाड़े को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जी। मैं आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अब अखाड़े कोई की अगर हूँ। आपके अखाड़े में आता है तो हाँ, उसकी जिम्मेदारी भी आप, क्योंकि पुण्य भी उसका, पाप भी उसका। सब कुछ मेरा है। हाँ, तो अब आती होंगी तो आती होंगी। ऐसे बहुत बाबा है जो अपने आप को कृष्ण भगवान कहते, कोई अपने आप को काली माता कहते। कितने ऐसे, आप मोबाइल चला दो तो इतने बाबाएं हैं आजकल, जिसके अंदर कौन सी माता आ रही है, कौन से भगवान आ रहे हैं, कौन से गुरुजी आ रहे हैं, सब कुछ चल ही रहा है आजकल। ये तो देख के मैं भी अचंभित होती हूँ। आपके अंदर कोई नहीं, माता नहीं? भगवान मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि मेरे भगवान के पास इतना टाइम नहीं है, या मेरा शरीर, मेरा मनुष्य का ये शरीर इतना बलशाली नहीं है कि इतनी बड़ी शक्ति को वो झेल ले। आज कोई माता मेरे अंदर आए या कोई प्रभु मेरे अंदर आए, मैं उसी वक्त शांत हो जाऊंगी। मेरे शरीर क्या उस काबिल है कि वो सह पाए? सही बात है। ये मैं फन में पूछा, लेकिन ये जनता को बेवकूफ बनाने की तरकीब लगती है। हाँ, प्रथम दृष्टया मुझे भी लगती है। मुझे बड़ा अजीब लगता है। देखो, शक्तियां हैं। हाँ, लोगों के पास शक्तियां हैं। ऐसे ऐसे साधुओं को मैं जानती हूँ, ऐसे 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 जगत गुरुओं को मैं जानती हूँ जिनके अंदर बहुत सिद्धियां हैं, और मैं अपने आंखों से, नग्न आंखों से उनको देखी हूँ, टेस्ट करी हूँ, सब कुछ है। तो ऐसों को मैं नमन करती हूँ। अभी हरिगिरी महाराज जैसे, मतलब सनातन की शिरोमणि उनको मानती हूँ कि इतना काम किए, इतने आश्रम बनाए, इतना कर्म करते, कहीं कुछ नहीं है उनके हाथ में न इसमें, वो बड़े प्रसन्न रहते हैं। ऐसे भी वो क्या उन्हें कहते हैं, मस्त मलंग जैसे लोग ना मैंने देखा है। और मैंने बहुत ही मेरी जिंदगी में, पर किसी के अंदर देवी आ जाए, किसी के अंदर भगवान आ जाए, किसी के अंदर गुरुजी आ जाए, किसी के अंदर कौन आ जाए, आई डोंट बिलीव दिस। शक्तियां हैं, शक्तियां आशीर्वाद देने के लिए, शक्तियों को नमन करने की जरूरत है, शक्तियों को फील करने की जरूरत है, अपनी साधनाओं से अपनी कुंडलियों को जागृत करने की जरूरत है, सिद्ध होने की जरूरत है। पर ये सब बोलना मेरे हिसाब से ये गलत बात है। हमारे यहाँ एक बागेश्वर बाबा है, उन्होंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहते नेपी बाबा है वो। अब बागेश्वर बाबा को ये सारी बात भी बोलने की ठीक बात नहीं थी। हम आपके बारे में नहीं बोलते ना, आपके पास क्या विद्या है, क्या नहीं विद्या है। आपके क्षेत्र में तो छोटे छोटे बच्चे भी ये खेल करते हैं, पर्चा तो बहुत लोग बनाते हैं, और आप अकेले नहीं हो। आज मीडिया से और गवर्नमेंट, मतलब आज मीडिया से आप इतने सपोर्ट आपको मिल गया तो अच्छी बात है ना। पर आपको हमारे अखाड़े के बारे में या किसी के बारे में ऐसे प्रश्न चिन्ह करना सही बात नहीं है। कोई आप पे प्रश्न चिन्ह नहीं कर रहा है तो आपको भी नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को इतना सनातनी के बारे में बोलते हो, तो जो सनातन में हमारे बच्चे आ गए तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। आप इतने बड़े पद पे हो, इतनी बड़ी फॉलोइंग है, आपको ऐसे बयान देना चाहिए जो सनातन धर्म को उत्थान की तरफ ले जाए, ना कि किसी का दिल तोड़ के और किसी को नीचे ले जाए। आपके अखाड़े को लेकर उन्होंने ममता जी को लेकर कहा था। किसी के, वो चाहे वो ममता जी को बोले या हमें बोले, बात एक ही हो जाती है ना। हाँ, उस वक्त तो आपको नहीं न्योता दिया उन्होंने? अभी जो उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल खोला है, नहीं, कोई हमें न्योता नहीं देता। आपको दुनिया बुलाती है शुभ कार्य में? नहीं, शुभ कार्य में बुलाती है। हमारे किन्नर गए थे वहां पे, है ना, नीतू जी गई थी, सब लोग गए थे, वो विवाह वगैरह किए थे। कोई भी नहीं। और मैं पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में जाना पसंद नहीं करती। 26 साल उनकी उम्र है तो कुछ चीजों पे उनको छोड़ देते हैं। नहीं, वो तो मेरे लिए तो, मैं जिस उम्र की हूँ आज, अगर औरत रहती तो उतना बड़ा मेरा बेटा रहता, है ना। सही बात है ना। मैं शादीशुदा रहती, मैं गोरखपुर से मेरे माता पिता आते तो बहुत कम उम्र में ही शादी हो जाती है ब्राह्मण लड़कियों की, सबकी हमारे क्षेत्रों में जल्दी 18, 19, 20, 21 साल में शादी हो जाती है। तो पहला बेटा अगर मेरा रहता तो उतना बड़ा रहता। और वो सुंदर बेटा बागेश्वर तो मेरे पुत्र समान है, मैं उनको बड़ा प्यार करती हूँ, उनकी हंसी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप दोनों का संवाद जब होगा तो मजा आएगा। हाँ, वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। मुझे उनकी जो मुस्कान है और जो चंचलता है, क्योंकि कभी मेरी जिंदगी में भी इतना चंचलता मेरे अंदर थी, तो उनकी चंचलता, उनकी मुस्कान, उनकी सिंप्लिसिटी और जो परिश्रम से वो आए हैं, उसका साधुवाद है।
सुंदर सुंदर। एक और केस आपके यहाँ आया था, ममता वशिष्ठ नाम था शायद किसी महिला का, किन्नर अखाड़े 2 महीने पहले उनकी शादी हुई थी हाँ और फिर महामंडलेश्वर को शायद बना दिया गया था। तब भी सवाल आया था कि जो शादीशुदा व्यक्ति 2 महीना पहले शादी हुई थी, तो उन्होंने सब छोड़ दिया था ना, सब छोड़ 2 महीना पहले शादी हुई थी, बाद में सब छोड़ छाड़ के वो चली आई थी। पर 2 महीना टाइम तो कम होता ना मैम, जैसे अब उनके ऊपर है ना, डिवोर्स में भी 6 महीने का समय देती है अदालत। अब सुनिए एक बात, उन्होंने वो कथावाचक थी, है ना, ममता कथावाचक थी, तो उनका इतिहास कथावाचक का था और उनको धर्म में ही रुचि थी और उनकी शादी हो गई थी। बस जब हमारे पास आई तो वो सिंगल आई, तो हमने उनको महामंडलेश्वर बनाया। तो महामंडलेश्वर बनाने कोई पैरामीटर रखा आप लोगों ने? हाँ हाँ, क्या जो धर्म का ज्ञाता हो, जो धर्म की परंपराएं लेके चलता हो, जिनके अब जो भी हमारे इधर मैक्सिमम महामंडलेश्वर, उनके मंदिर है, मठ है, गौशाला है, ये सारा पैरामीटर्स तो है ही ना। एक और सवाल मेरे पास बहुत आया, वो ये था कि महामंडलेश्वर पद ब्राह्मणों को ही क्यों मिलता है? ब्राह्मण हमारे इधर नहीं जरूरी है, हमारे अखाड़े में सबसे ज्यादा दलित लोग हैं जिनको महामंडलेश्वर का पद दिया है। कि किसने बोला? ये दलित समाज से ही सवाल आया था। जैसे आपके नाम को लेकर भी वो कह रहे थे कि आप त्रिपाठी हैं, ज्यादातर महामंडलेश्वर पद पर ब्राह्मण ही बैठे हैं, किन्नर अखाड़े ने भी ब्राह्मण को ही आगे बढ़ा, ये आरोप लग रहा था। ना ना ना, हमारे अखाड़े में आप लोगों को पता क्या है, आप आके देखिए जी, कि कितने अलग अलग जाति से, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग परंपराओं से जो लोग आए हैं, हमने सबको किन्नर बनाया। अखाड़े में और दलित या बाकी दलित सबसे ज्यादा है,